अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अहकाम व मसाइल का सिलसिला शुरू है। आज इस वाले से चंद अहकामात आपके सामने रखेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे हक सच बयान करने और फिर हम सब को इसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। ईद की नमाज किस जगह अदा की जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद की नमाज को ईदगाह के अंदर खुले मैदान के अंदर अदा करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक दफ़ा बारिश की वजह से मस्जिद के अंदर नमाज अदा की, और उसके अलावा रियाज़ुस सालिहीन जन्नत का टुकड़ा है, उसके उस हिस्से के होने के बावजूद अल्लाह के रसूल ने ईद की नमाज को खुले मैदान ईदगाह के अंदर अदा किया। अगर हम ईद की नमाज बगैर उज़र के मस्जिद के अंदर अदा करें तो ये खिलाफ सुन्नत होगा। अल्लाह के रसूल ने पूरी ज़िंदगी इस नमाज को खुले मैदान के अंदर अदा किया, सिर्फ एक दफ़ा बारिश की वजह से मस्जिद के अंदर अदा किया। ईद की नमाज का वक्त। ईद की नमाज के वक्त के हवाले से ईद की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी इसको तर्क नहीं किया। ईद की नमाज का अव्वल वक्त सूरज तुलू होने के बाद रोशनी फैल जाने से शुरू होकर ज़वाल के वक्त तक रहता है, यानी इशराक के वक्त से ज़वाल के वक्त तक का दरमियानी वक्त ईद की नमाज का वक्त है। हमें ईदगाह में मिंबर लेके नहीं ले जाना चाहिए, ये बिद्दत है। हमें ईदगाह में आराम से अच्छे अंदाज के साथ खामोशी के साथ खुतबा सुनना चाहिए। वहाँ पे औरतों के लिए हमें अलहदा जो है पर्दे का इंतज़ाम करना चाहिए, वो भी इसके अंदर शरीक हों ईदगाह के अंदर। उसके अलावा हम आपके सामने बयान करेंगे कि ईद का तरीका क्या है, ईद की नमाज कैसे पढ़ी जाए, उसकी कितनी तकबीरात हैं, किस अंदाज के साथ पढ़ी जाए। ईद की नमाज के लिए हम अपने दोनों हाथों को कंधों या कानों के बराबर उठाएंगे। उठाने के बाद तकबीर तहरीमा के साथ अल्लाह अकबर कहने के साथ हमारी ईद की नमाज शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम 7 तकबीरें पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, इस तरह 7 तकबीरें पढ़ेंगे। उसके बाद हम सूरत फातिहा, तकबीर तहरीमा के बाद अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद हम सूरत अल अहला या सूरत काफ पढ़ेंगे। उसके बाद हम रकू सजू जिस तरह दूसरी रकत होती है वैसे हम सजू वगैरह करेंगे। फिर ऊपर उठेंगे, फिर हम 5 तकबीरें पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी 5 तकबीरें कहेंगे। 5 तकबीरें कहने के बाद हम सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद हम सूरत गाशिया या सूरत कमर ये पढ़ेंगे। ये सूरतें इसलिए बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल का ये मामूल था, ईद की नमाज के अंदर ये सूरतें पढ़ते थे। उसके अलावा जब हम ये 2 सूरतें पढ़ने के बाद, कमर और सूरत गाशिया पढ़ने के बाद, फिर नीचे रकू और फिर सजू, इस तरह फिर इस रकत को मुकम्मल करके ये 2 रकतें मुकम्मल हो जाएंगी और फिर हम सलाम फेर लेंगे। उसके बाद इमाम खुतबा देगा। खुतबे को आराम के साथ, सुकून के साथ, दिलजमी के साथ वहाँ भी सुनने के बाद फिर अल्लाह से दुआ करें। रसूल सल्लम की हदीस से मार्का है कि जब ईदगाह में लोग इकट्ठे होते हैं, अल्लाह से दुआएं कर रहे होते हैं, अल्लाह फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं? अल्लाह जानता सब कुछ है, अल्लाह गवाह बनाना चाहता है। तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह ये तेरे वो बंदे हैं जिन्होंने पूरा
رمضان پورا مہینہ انہوں نے روزے تیری رضا کے لیے روزے رکھے، آج ان کی مزدوری کا دن ہے، آج یہ اپنی مزدوری لینے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں مزدور کو مزدوری کتنی ملنی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ عیدگاہ کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ نے ان کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جب بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اس بندے کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، لیکن 3 شکلوں کے اندر اس دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ پہلی شکل، اس دعا کو قبول کر لیا جائے، جو وہ مانگ رہا ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ دوسری بات، اگر ایسے نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی تکلیف اس کے اوپر آنی ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے اس کو روک لیتا ہے۔ اگر اس صورت میں بھی وہ تکلیف تنگی بھی دور نہیں ہوئی، دنیا کے اندر وہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس دعا کو لیے آخرت میں ذخیرہ کر لے گا۔ کل قیامت والے دن جب اس کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ لائے گا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ جب کل قیامت والے دن بندے کو اپنی کی ہوئی دعاؤں کا وہاں پہ صلہ ملے گا تو بندہ کہے گا کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، آج مجھے اس کا اعلیٰ صلہ مل جاتا۔ اس لیے یہ عید الفطر کی نماز، یہ مزدوری کا دن ہوتا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ نہا دھو کے اچھے سے گھر سے نکلیں، پورے سنت طریقے سے تمام عوامل آپ کے وہ اپنائیں، تاکہ ہم رسول اللہ کی حدیث کے مطابق جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پورے ثمرات بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام کے اوپر، اللہ موت دے شہادت والی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔